बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, आज जो मार्केट में हुआ ये कोई नई चीज़ नहीं है। मार्केट में अक्सर व पेशतर इस अंदाज़ की चीज़ होती रहती है और ऐसे यानी दिन गुज़रने के बाद अमूमन पब्लिक का जो रवैया होता है उसमें भी कोई तब्दीली नहीं है। जो स्टॉक से वाबस्ता लोग हैं वो इस पर तो यानी बहस करते नज़र आ रहे हैं कि क्या हुआ, किस वजह से हुआ, मार्केट क्यों गिरी, इस अंदाज़ में वोलेटाइल मार्केट रही क्यों, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई इस तरफ बात करने पे तैयार नहीं है, ना इस तरफ सोचने पे तैयार है कि इस मार्केट के गिरने की वजह जो भी हो, आपने गलती कहाँ की है। अगर आप मार्केट में फंसे रह गए हैं तो आपकी गलती कहाँ है, और इससे पहले आप जब कभी मार्केट में फंसे तो आपने क्या गलतियां की थी, इस दफ़ा उन गलतियों से बचने की आपने कोशिश की या नहीं की। इस हवाले से बहुत कम लोग आपको बात करते नज़र आएंगे। आप अगर यानी स्टॉक से यानी वाबस्ता लोगों से गुफ्तगू करेंगे तो आपको वाज़े इस चीज़ का अंदाज़ा होगा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि है इसी तरह। अपनी गलतियों पर कोई नज़र नहीं डाल रहा होता, ना उससे सीखने की कोशिश कर रहा होता है, बस ब्लेम देना कि इस वजह से हुआ, उसकी वजह से ये हो गया, मार्केट यूं गिर गई, उसकी वजह ये बनी। यार, आप रीज़न को क्या तलाश करने जा रहे हो? रीज़न तलाश करके आप हासिल क्या कर लोगे? बात यह है कि अपनी गलतियों से सीखो। जो गलतियां पहले करते रहे हो कम अज़ कम इस दफ़ा नहीं करनी थी, या इस दफ़ा जो कर ली अब आने वाले दिनों में दोबारा कोई ऐसी चीज़ हो उसमें ना करो। तो बहरहाल यानी ये तो अक्सर जब भी कभी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो मार्केट में हम ये देखने को हमें मिलता है कि लोग अपनी गलतियों की तरफ नहीं देख रहे होते। बहरहाल अगर हम अपनी बात करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप की ख़ास तौर पर बात करें और आपके हवाले से, चैनल के हवाले से बात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल के हवाले से हम पहले गुफ्तगू कर लेते हैं कि आपसे भी पूरी कोशिश रहती रही हमारी कि ब्रैकेट करते हुए, इंडेक्स कोड करते हुए, सेफ़ लेवल डिस्कस करते हुए आपके साथ, आपको अपने साथ लेकर चलें, और जो जो स्ट्रॉन्ग लेवल बनते रहे उस पर आपसे फोकस रखने को कहते रहे। दरमियान में जो दौरान ट्रेडिंग लेवल बनते थे डेफ़िनेटली वो आपसे डिस्कस नहीं हो पाते थे, लेकिन अगले दिन उसका हवाला देकर आपको फिर डिस्कस कर दिया जाता था ताकि उनका वेट आपको महसूस होता रहे। तो लास्ट डे की फ़ोरकास्ट थी, उसमें आपसे वाज़े जो पिन पॉइंट चीज़ की हुई थी वो ये थी कि अगरचे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 96,600 अपनी जगह बरकरार है, जब तक वो सिक्योर रहेगा हम मार्केट से होपफुल रहेंगे कि मार्केट नीचे आने के बावजूद बाउंस करती रहे, और एज़ पर क्लोजिंग बेसिस उसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन साथ में 98,300 के पहले रेजिस्टेंस लेवल का जो आपसे जिक्र किया था, वाज़े कर दिया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड करती है, सस्टेन करती है, तो फिर अगला रेजिस्टेंस लेवल 98,900 बनता है। अगर उसके भी मार्केट ऊपर ट्रेड शुरू कर देती है तो मार्केट और मज़ीद ऊपर जा सकती है, और फिर दौरान ट्रेडिंग जो स्ट्रॉन्ग चीज़ बन जाएगी वो डिस्कस हो जाएगी। लेकिन जो आपसे गुफ्तगू हुई थी उसके अंदर जो पिन पॉइंट था वो वाज़े था कि 98,300 अहम इंडेक्स है। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर भी रही होगी तो इसके नीचे ट्रेड करने पर हम एहतियात ही करेंगे। यानी हमारा पिन पॉइंट यही था कि इसके बिलो हमने एहतियात करनी है। तो अगर आप लोग जो दौरान ट्रेडिंग व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज डेफिनेटली आपको नहीं मिल पाते वो तो, लेकिन उससे हटकर अगर आप 98,300 पर भी फोकस रखकर बैठे हुए थे और वर्डिंग आपके जहन में थी कि हमने इसके नीचे एहतियात ही करनी है, तो भी आप कोई खुदा न खास्ता किसी बड़े उसके अंदर फंसे नहीं होंगे और आप सिक्योर रहे होंगे। अब जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस किए थे डेफिनेटली वो व्हाट्सएप में चूँकि वॉइस मैसेज नहीं जा रहे थे तो टेक्स्ट मैसेज करने पड़े, उसमें थोड़ा सा टाइम का भी इशू आता है। लेकिन उसके बावजूद जो हमने मैसेज किए जल्दी जल्दी, जैसे जैसे मार्केट हमें समझ में आती रही, उसका स्क्रीनशॉट आपको देता हूँ आगे चलकर। तो आपको मार्केट को समझने में, हमारी फोरकास्ट को समझने में, मार्केट से किस अंदाज़ में फ़ाइट करनी चाहिए, लेवल्स किस तरह जनरेट करने चाहिए मार्केट को देखते हुए, बग़ैर किसी चार्ट और ग्राफ को सामने रखे, तो हो सकता है ये चीज़ आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। बहरहाल एक नज़र अगर डालें जो मार्केट की जो डे ट्रेड के हवाले से जो हमारे स्क्रिप्ट आपको हम देते हैं उस पर डालें। हालांकि वो इस पर नज़र डालना इस वक्त बनता इसलिए नहीं है कि 98,300 के नीचे
हमने वाज़े कर दिया था कि इसके नीचे हम इन स्क्रिप्ट में भी एहतियात करेंगे। यानी इसके हमारा पिन पॉइंट आज की ट्रेड में 98,300 था, हमने इसके नीचे हर हवाले से एहतियात करनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी 12 स्क्रिप्ट कोट की है, उसमें से 4 ऐसे थे कि जिनका स्टॉप लॉस सिक्योर रहा, 8 का स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ, और जिन 4 का स्टॉप लॉस सिक्योर रहा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से इत्तेहाद केमिकल ने और हेस्कोल ने एक दफ़ा फिर कैप पर ट्रेड कराया, साथ में बाइफो आपको आइजोन करके दिया था, उसने भी कैप पर ट्रेड कराया। यानी ऐसी मार्केट में भी जो स्क्रिप्ट हमने आपको कोट किए अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी 4-5 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जिनका स्टॉप लॉस भी सिक्योर रहा और उन्होंने कैप पर ट्रेड भी कराया, बल्कि एंड में क्लोजिंग भी उनकी कैप पर ही आई है ऐसी मार्केट में। अब अगर बात करें डे ट्रेड के हवाले से, 27 नवंबर की फोरकास्ट से मुतालिक, लेकिन उससे पहले आप ये जो आज की बात है उसको देखते जाएं। इसको ख़ास तौर पर जूम करके पहले देखें। आप जूम करके देखने के बाद आप अब समझ पाएंगे कि मार्केट ने भी तकरीबन इसी तरह का धोखा दिया, एकदम लाव करके। जब मार्केट 100,000 के करीब ट्रेड कराती है तो जिस अंदाज़ में इस तस्वीर को जूम करके आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कैसा धोखा है आंखों को, इसी तरह का वो धोखा था। लेकिन उससे बच वही सकता था जो पहले से तैयार बैठा हुआ है और सोच के बैठा हुआ है कि मार्केट किसी भी वक्त किसी भी तरह का इक़दाम कर सकती है। उससे सेफ़ रहने के लिए वो अपने लेवल्स को डिज़ाइन करता हुआ चल रहा है, जिसका हम बार बार आपसे कहते रहे कि जब मार्केट चल रही होती है तो दौरान ट्रेडिंग कोई ना कोई लेवल्स डिसाइड करते हुए ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रेड करने में आसानी रहेगी। अगरचे प्रीवियस दिनों की जो ट्रेडिंग चलती रही है, बल्कि प्रीवियस महीनों की, तो लोग इस चीज़ को भूल चुके थे कि मार्केट इस अंदाज में भी ट्रेड कर सकती है। लेकिन बहरहाल ये मार्केट है, घूम फिर कर किसी न किसी यानी वजह से इस अंदाज में कभी ना कभी मार्केट दोबारा ट्रेड शुरू कर देती है, और डेफिनेटली वो एक दिन की मारी इतनी बड़ी हो जाती है बाज़ औक़ात कि इंसान यानी आदमी को संभलना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल इस तरह के धोखों से बचने के लिए आप, जो हम बार बार कहते हैं कि सेफ ट्रेड को हमेशा मद्देनज़र रखें। मार्केट जैसी भी चल रही हो, जितनी अच्छी चल रही हो, जितनी बुरी चल रही हो, आप अपने ध्यान को जो भी ध्यान बन रहा है उस पर फोकस रखते हुए सेफ ट्रेड के हवाले से चीज़ों को डिज़ाइन करते हुए फिर आप इन से लड़ने की कोशिश करें मार्केट से। तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप मार्केट से फ़ाइट ना कर सकें। हम अगर अपनी ट्रेड के हवाले से बात करें, देखें हम पर्सनल ट्रेड भी कर रहे होते हैं और आप लोगों को भी लेके साथ चल रहे होते हैं, ख़ासतौर पर जो ग्रुप में हमारे क्लाइंट्स हैं। तो पूरी कोशिश रही कि इस तूफ़ान से बेहतर अंदाज में एक पायलट की तरह उस जहाज़ को गुजार कर और बेहतर अंदाज में नीचे लैंड कर दिया जाए और सेफ़ रखा जाए, अपने आप को भी सेफ़ रखा जाए और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी सेफ़ रह सकें। उसी के हवाले से अब आप ये जो सामने स्क्रीनशॉट आपके आ रहा है इसको देखते जाइएगा। इसमें हमने आपको अपने ख़ास तौर पर जो ग्रुप में वाज़े टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करते रहे कि किस अंदाज़ में अब क्या करना है, किस अंदाज़ में क्या करना चाहिए, इस लेवल पर क्या करना चाहिए, ये सामने मौजूद है। सबसे पहले 98,300 के हवाले से ज़िक्र किया हमने कि इसके नीचे हम एहतियात करेंगे। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से मूव करती है और 99,800 के करीब का हाई बनाती है और वहाँ से स्पीडी मार्केट नीचे आती है, तो आपको टेक्स्ट मैसेज किया जब मार्केट 99,000 के करीब ट्रेड कर रही थी कि अब हम 98,900 के नीचे एहतियात करेंगे। और उसके बाद जब मार्केट ने 98,900 के नीचे ट्रेड शुरू किया तो फिर मार्केट ने दोबारा उसके ऊपर ट्रेड नहीं कराया। फिर मार्केट गिरते गिरते हमारे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 96,600 उसको भी ब्रेक करते हुए उसके भी नीचे जाती है और तकरीबन वहाँ से 1000 पॉइंट मज़ीद नीचे जाती है मार्केट। उस जगह पर फिर हमने आपको ये मैसेज स्क्रीनशॉट मौजूद है मैसेज किया कि इसको भूलिएगा नहीं कि एज़ पर क्लोजिंग बेसिस हमारे हिसाब से ये एक अहम इंडेक्स है, वो आपको याद दहानी कराई। और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मार्केट ने बाउंस लिया है और मार्केट वहाँ से तकरीबन जो है 97,200 के करीब ट्रेड कराती है, यानी तकरीबन 1700-1800 पॉइंट मार्केट वहाँ से बाउंस करती है। तो जिसने उस मैसेज को यानी अहमियत दी उसने डेफिनेटली फिर उस जगह अगर बाय की तो विद इन 10 to 15 मिनट्स उसको 1800 पॉइंट तक की तकरीबन वहाँ से राइड मिलती है। अच्छा, जब मार्केट 97,200 के करीब ट्रेड करा रही थी फिर हम आखिरी मैसेज करते हैं
वो आखिरी मैसेज किया था कि अब हम 96,600 पर फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड करें, लेकिन इसके नीचे अब हमने एहतियात करनी है। ये लास्ट मैसेज है हमारा। और उसके बाद मार्केट आपके सामने है। जब मार्केट 96,600 को सेकंड टाइम ब्रेक करती है तो फिर मार्केट उसके ऊपर नहीं ट्रेड करती, बल्कि नीचे जाते हुए मार्केट 94,000 समथिंग का लो बनाती है, फिर बाउंस करके 95,000 के करीब ट्रेड ज़रूर कराती है। और एडजस्टमेंट के बाद की मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 94,000 और 574 पर आती है। तो कहने का मकसद ये कि सारी चीज़ें दोहराने, ये सारी स्क्रीनशॉट देने, इनका मतलब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप भी सेफ ट्रेड के हवाले से कोई ना कोई लेवल्स को सामने रखते हुए या कोई स्ट्रॉन्ग ध्यान अपना बनाते हुए चलेंगे। कहाँ एग्ज़िट होना है मार्केट से, कहाँ तक रिस्क बनता है जहाँ आप ले सकते हैं, कहाँ जाकर फिर आप मार्केट से साइड पे हो जाएंगे, ये चीज़ें डिसाइड करते हुए चलते रहेंगे तो फिर मार्केट किसी भी वक्त किसी भी तरह का रिएक्ट करेगी तो आपके लिए ऐसा कोई मसला नहीं होगा। बहरहाल अब बात करें अगर अगले दिन की 27 नवंबर की फ़ोरकास्ट से मुताल्लिक कि हमारा क्या ध्यान बनता है, तो देखें वाज़ेह है कि हम अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ब्रेक हो जाने के बाद और ख़ास तौर पर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाने के बाद अब हम साइड लाइन है, हमारा मार्केट में कोई काम नहीं। दौराने ट्रेडिंग जो छोटे मोटे लेवल्स बनते रहेंगे उसको हम जब अप्लाई करने जाएंगे तो छोटे वॉल्यूम के साथ हम ट्रेड बनाएंगे और छोटे नफ़े नुकसान में हम मार्केट से निकलने की कोशिश करते रहेंगे। हम उस वक्त तक अब कोई स्ट्रॉन्ग काम नहीं करेंगे जब तक हमारा कोई स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ डिज़ाइन नहीं होता। उस स्ट्रॉन्ग लेवल डिज़ाइन होने से पहले मार्केट चाहे जितने भी ऊपर नीचे की मूव बनाती रहे, हम दौरान ट्रेडिंग बनने वाले अपने जो भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स बन रहे होंगे फॉर द टाइम बिंग उसको सामने रखते हुए ट्रेड ज़रूर करेंगे, लेकिन वॉल्यूम छोटा रखेंगे और छोटे नफ़े नुकसान में मार्केट से निकलते रहेंगे। आप लोगों के लिए भी मशवरा यही है, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ हमारे वाले से डिज़ाइन नहीं हो रही, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा साइड लाइन रहें, एहतियात करें। या अगर पर्सनल ट्रेड भी कर रहे हैं अपने ध्यान के ऊपर और कोई चीज़ आपको अच्छी लग भी रही है तो कोशिश करें कि छोटा वॉल्यूम रखें और छोटे नफ़े नुकसान में मार्केट से अब निकलते रहें, ताकि अगर आप सेफ़ हैं, ऊपर आप एग्ज़िट हो चुके थे तो इस जगह कहीं फंस ना जाएं। यानी आप ये समझ के अगर सस्ता मिल रहा है चलो यहाँ ले लें, तो उसको सस्ता समझकर जो भी लें छोटा वॉल्यूम से लें और छोटे नफ़े नुकसान में निकलें। कोई मसला नहीं है, मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही कि माल मिलेगा नहीं या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी कि बस यहीं सारा माल जमा कर लेंगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट आपको हर तरह का मौका फराहम कर रही होती है, बस शर्त यह है कि आप अपने हवास काबू रखें, आप मजबूती से खड़े हुए हों, तो फिर उन चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही हवा में यानी हाथ पैर मारने से कोई कुछ चीज़ हासिल नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये, यानी मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग लेवल डिज़ाइन नहीं होता उस वक्त तक हम मार्केट में ट्रेड करेंगे, छोटा मोटा ट्रेड करेंगे ज़रूर, लेकिन नफ़े नुकसान में निकलते रहेंगे। कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ डिज़ाइन हो जाएगी तो फिर दोबारा से मजबूती से और बेहतर ट्रेड करेंगे और कोशिश करेंगे दोबारा से आपको कोई ऐसी लिस्ट फराहम करें जैसे हमने 5 जुलाई की लिस्ट आपको दी थी कि जहां से फिर उन शेयर्स में आपको एक अच्छी राइड मिल सके। लेट्स सी देखते हैं आखिर में इस दुआ के साथ, अल्लाह हाफिज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।